ग्रुप पे भेजा है डाउट। जी जी, एक तो समृद्धि आपका वो डाउट था इक्विवेलेंस क्लास वाला, उसको पता नहीं, चलो इन दोनों ने भेजा, इनका ट्राई करते हैं, है ना, इक्विवेलेंस क्लास वाला वो भी डिस्कस करते हैं हम। तो अभी देखिए इन्होंने जो भेजा है, किन्होंने, रितिका, ओके, कह रहा देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास एंड ईच नोज एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, among Java, C++, Python. 40 student knows at least 2 of the language and 10 knows at all the 3 language. So how many student know exactly one programming language? तो ये बेसिक उसका हो गया, है ना, काउंटिंग का। तो टोटल 60 स्टूडेंट है क्लास में, तो यूनिवर्सल सेट में 60 एलिमेंट हो गए, इसका मतलब ईच नोज, अच्छा इसने भी कह दिया कि ईच नोज एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कहना चाह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है लेकिन वो यूनियन है एक्चुअली। अब तो मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 लैंग्वेज है ना, जावा, C++, पाइथन, सब मिला के 60 है, और 40 है जो कम से कम 2 लैंग्वेज जानते हैं, कम से कम 2 लैंग्वेज जानते हैं। इसका मतलब है कि 2 या मोर देन 2, है ना, 2 या 3, ओके। 10 knows all 3, अच्छा ठीक है, देखो तो जावा इंटरसेक्शन C++ इंटरसेक्शन पाइथन, ऐसे 10 लोग हैं, और 40 ऐसे हैं जो कम से कम 2 लैंग्वेज जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो हमें एग्जैक्टली वन पॉइंट, चलो इसको वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। देखिए, सो A B C D E F G, H की वैल्यू 0 है, बाहर एक भी नहीं है, तो जो भी है इन्हीं में है। अब कम से कम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोग, चलो तो E की वैल्यू तो 10 है, ठीक, E जो पोर्शन है तीनों में है तो वो 10 है, ये जावा, C++, पाइथन, ठीक, तो 10 है, सब मिला के A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G मिला के 60 लोग हैं, और कम से कम 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोग 40 हैं। सो देखो जो एटलीस्ट 2 में हो, तो एक तो B है, एक D है, एक F है, एक E है, B D F E, ठीक, और ये मिला के हैं 40। तो पूछा है कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, तो यहां से बताना है A प्लस C प्लस G ये कितना होगा, A प्लस C प्लस G कितना होगा, नहीं आ जाएगा, बताइए अब। सर ये तो आ जाएगा, इससे मेरा डाउट ये था कि इसको उस नोटेशन में कैसे लिखना है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन नोटेशन में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए सेट से करते हैं। तो अगर सेट से करेंगे तो ऐसे होगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेट वाले तरीके से करूं तो हमें पता है कि जावा, C++, पाइथन सब मिला के 60 है, और जावा, C++, पाइथन मिला के हमारा जो है 10 है। अब उसने कहा था कि जो कम से कम 2 लैंग्वेज जानते हैं, तो उसकी समझिए, तो जावा जानते हैं, C++ जानते हैं, पाइथन नहीं जानते हैं। फिर एक तो प्रोबेबिलिटी का आदत है ना, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ना, तो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं ना, आदत हो गया। तो जावा जानते हैं, C++ नहीं जानते हैं, पाइथन जानते हैं। फिर जावा नहीं जानते हैं, C++ जानते हैं, पाइथन जानते हैं। तो यहां मैंने लिया कि द पीपल हु नो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जावा एंड C++, द पीपल हु नो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जावा एंड पाइथन, the people who know exactly 2 language C++ and Python, लास्ट में इसने कहा है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज वाले, तो ऑल 3 भी ले लेते हैं, ऑल 3 वाला भी ऐड हो जाएगा जी। तो यहां से आपके पास आ गए अब 40 लोग। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, इसका भी जानते हैं, तो यहां से क्या आएगा कि जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन जावा
एंड कंप्यूटर साइंस, सॉरी जावा एंड सी प्लस प्लस, इसका लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट जावा एंड पाइथन, एंड इसका लिख देता हूँ नंबर ऑफ पीपल सी प्लस प्लस एंड पाइथन। अब यहाँ होता माइनस, इसमें होगा सब्ट्रैक्शन जे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, माइनस में होता जे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी माइनस, तो इंटरसेक्शन वाला 3 बार प्लस में आएगा, 1 बार यहाँ है, टोटल 4 बार, अच्छा सॉरी माइनस में, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस और 1 बार प्लस है, तो इन ऑल क्या हो जाएगा 2 बार माइनस में। तो जावा सी और पाइथन ये मिला के 40 लोग हैं, ठीक, सो ये मिला के हमारे पास 40 लोग हैं, और इसका मुझे पहले से पता है, ये मुझे पहले से पता है। चलिए तो अब क्या होगा, है ना, इसके बारे में तो मुझे पहले से पता है कि 10 है, 10 गुने 2 20, उधर गया 60 हो गया, तो यहां से पता चला कि जावा एंड दिस ये 60 तो यही हो गए टोटल, अच्छा टोटल 60 लोग ही थे और यही हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। सो पूछा, अच्छा यहाँ से आंसर क्या आया था, अगर इससे मैं देखता आंसर क्या मिलता हमें, समझिए बी डी ई एफ मिलाए कितना हो गया 40, तो आपको चाहिए ए सी जी, तो बचा यहाँ पे क्या ए सी जी, कितना आ जाएगा 20, 20 आ जाता, तो इसका आंसर 20 आ जाता है, ठीक है, तो इसका 20 आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं वही यहाँ पे मिलना चाहिए, तो हमसे पूछा ये गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट नो एग्जैक्टली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन, तो इसका मतलब ये हुआ अब कि जो जावा जानते हैं, सी प्लस प्लस नहीं जानते हैं, पाइथन नहीं जानते हैं, ऐसे लोग जो जावा नहीं जानते हैं, सी प्लस प्लस जानते हैं, पाइथन नहीं जानते हैं, ऐसे करके, तो यहां से आता आपके पास वैसे लोग जो जावा नहीं जानते हैं, सी प्लस प्लस लेकिन पाइथन जानते हैं, तो ये मिला के कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस नंबर, कि एग्जैक्टली वन जानते हैं, एग्जैक्टली वन, तो इसका फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे है सी डैश इंटरसेक्शन पी डैश, इस यूनियन पी का होल डैश हो जाएगा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो मेनली इसका फॉर्मूला लिखना है, चलिए तो इसका मैं देखिए, तो इसको जब लिखेंगे ना आप, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग जावा माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन सी यूनियन, अच्छा तो लफड़ा ये है, हाँ तो लक्ष्य को ओपन करना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया नहीं, तो इससे बेटर है कि कॉम्प्लीमेंट ही ले लें, इससे बेटर है कि हमें काम ऐसा करें कि कॉम्प्लीमेंट ही ले लें इसका, टोटल माइनस कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे दिस यूनियन दिस, ओके, तरीके तो बहुत सारे हैं, कैसे करना है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली करना चाहेंगे तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जे इंटरसेक्शन सी यूनियन पी, ये पहला टर्म आ जाएगा, होता क्या है कि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कॉमन कर देंगे, तो सी यूनियन पी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये एक साथ इन दोनों का, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वैसे यहाँ चलेगा सेम तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर सी इंटरसेक्शन बाकी दो जे यूनियन पी, यही चीजें यहाँ चलेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन जे यूनियन सी। अब यहाँ से खोलना पड़ेगा हमें, देखें तो अब क्या है, जब इसको खोलेंगे तो आ जाएगा जे इंटरसेक्शन सी जे इंटरसेक्शन पी, इसका यूनियन यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा, तो बस इसको खोलना है, आ जाएगा आंसर,
तो आंसर आएगा क्या? आप सोच रहे होंगे आंसर क्या आएगा, तो नीचे वाले को यूज करना पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा। देखिए ठीक है ना। ऐसे मैं एक और हिंट दे दूं आपको, अगर मैं इसको यूज करता ना यहाँ से, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जे, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एक एक का सम माइनस 2 का डिफरेंस, जो कि 40 आया हुआ है बॉटम पे, है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 40 है। ये 40 क्या है, सॉरी 60 है ना, ये दो का आया हुआ है। ये सही कैलकुलेशन किया है मैंने, एक बार चेक कर लीजिए। ये 40 यहाँ से फॉर्मूला सही लगाया मैंने, है ना, दो का इंटरसेक्शन माइनस दिस, तो माइनस 3 बार और प्लस 1 बार, क्योंकि एटलीस्ट 2 कहा था ना इसने। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये 60 है, तो एक एक का सम माइनस 2 का डिफरेंस, जो कि आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा माइनस में 60 और प्लस में 10 बराबर 60, तो कितना बन जाएगा? 120 माइनस 10 मतलब 110, तो इसकी वैल्यू है 110। ये है, एक तो ये पता है मुझे, किसके इसके फॉर्मूला यूज किया मैंने, उससे आ गया। एक तो ये पता है, दूसरा मुझे ये पता है, और तीसरा मुझे ये पता है, तो इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। देखिए अब बता देता हूँ, बस 2-3 लाइन बच गया है अब, तो बस फॉर्मूले बनाने हैं। तो इसको जब खोलूंगा ना, तो ये एनजे एनसी एनपी, ये तीनों का सम 110 ऑलरेडी आ चुका है, तो 110 तो ये हो गया। अब बस ये माइनस वाले बचे हैं, देखो, तो इसको खोलेंगे, क्या बनेगा? माइनस वाले जो बचे हैं, जे इंटरसेक्शन सी, जे इंटरसेक्शन पी, इन दोनों का यूनियन होगा, तो जे इंटरसेक्शन सी यूनियन जे इंटरसेक्शन पी। इसका फॉर्मूला खोलोगे तो नंबर ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फाइन डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ क्या बनेगा, तो जे इंटरसेक्शन सी जे इंटरसेक्शन पी, यहाँ से आएगा सी इंटरसेक्शन जे सी इंटरसेक्शन पी, यहाँ से आएगा पी जे पी सी, तो यही चीजें 2 बार आएंगी, तो 60-60 120 हो गया, तो माइनस में 120, और फिर इसका इंटरसेक्शन वाला चल रहा है माइनस में, है ना, इसका माइनस में 3 बार, तो 3 बार माइनस 30, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये 20 आ रहा है, यही आंसर होगा, देख लीजिए। समझ आया कि नहीं आया, बताइए। मैं एक का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ क्या किया मैंने, आपको समझ आया यहाँ पे मैंने किया क्या है? हाँ, यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो बनेगा जे इंटरसेक्शन सी यूनियन जे इंटरसेक्शन पी। अब यहाँ यूनियन का फॉर्मूला लगाया, हाँ, और यही काम मैंने यहाँ भी किया, यही काम यहाँ भी किया, और तीनों को मर्ज कर दिया, तो ये वाली चीजें का डबल आ जाएगी वहां पे, क्योंकि 6 टर्म है, ये 3 है, यही 3 2 बार आएगा, तो 6 टर्म वो आ जाएंगे, माइनस में उन सबका इंटरसेक्शन लेंगे, तो जे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी बनेगा, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ 3 बार आया, तो उस 3 को यहाँ कर दिया, तो उससे आ गया। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेसर हो गया हालांकि, तो इससे भी आ जाए। चलिए, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, 2 तरीके से सॉल्व हो गया। और किसी का कुछ डाउट है आप लोगों में से? हाँ, 1 बाय 1 करते हैं, चलिए। तो